जो पहली रेल भवन से रिपोर्ट आई वो हम लोग ने ही कवर की थी और सबसे पहले हम ही ने रिपोर्ट किया था कि रेल भवन तक प्रदर्शनकारी आ गए। विजय चौक से एक्चुअली वो लोग निकले थे, हम निकले थे लाइव देखे, हमारा लाइव चल रहा था, शायद पीयूष के साथ थे। अगर पीयूष रुकता तो शायद पीयूष आप भी देख पाते। जैसे हम आपको कहा था ना 5-10 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ी देर में जाते हैं, तो हमने लाइव दिया वही 12 बजे, 11:30 पौने 12 बजे। और उसके बाद हम जैसे ही चले, एक साउथ गेट है पार्लियामेंट का, वहाँ पहुँचे तो हम देख रहे हैं दूर से कुछ शोर आ रहा है, नारे आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ बहुत लंबे समय में, कोई भी राजनीतिक दल का प्रोटेस्ट होता है तो ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ रेल भवन तक प्रोटेस्टर्स पहुँच जाए। आप लोग तो सब कवर ही करते हैं। और जिस तरीके से हम भागते हुए गए वहाँ पे, तो देखा पूरा पार्लियामेंट का सिक्योरिटी, जो चीफ है पार्लियामेंट के, वो सारे लोग उसी तरफ बैरिकेड की तरफ भाग रहे हैं। और फिर हम एकदम से अपने मोबाइल, हम लोग मोबाइल से कवर करते हैं, इसको मोजो कहते हैं, तो मोबाइल हमने घुमाया तो देखा कि पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं, और मुख्य तौर पे वहाँ सब युवा थे, वो युवा नारेबाजी कर रहे हैं। रेल भवन मतलब कि संसद, रेल भवन और संसद दोनों सटे हुए, एक सड़क ही उनको अलग करती है। तो वो नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस उनको धक्का दे रही है। और क्योंकि हम बैरिकेड के इस तरफ थे जहाँ पुलिस थी, तो एक सफ़ेद बैग में कुछ 8-10 कैप्सूल होती हैं सिल्वर रंग की, तो उसमें लिखा होता है टीयर गैस। तो हमने वो वॉक थ्रू भी किया है कि 12:20 बज रहे हैं, 12:20 पे ये हुआ। और प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, रायसेना मार्ग का जो बैरिकेड था, जहाँ तक प्रोटेस्ट मैक्सिमम पहुँचता है पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा, उसको पूरा बैरिकेड को गिरा दिया था। द पुलिस वॉज आउट नंबर्ड बाय प्रोटेस्टर्स। जैसे पुलिस एक है तो वो 20 थे, और सब युवा थे, कोई टी शर्ट जीन्स झोला लेके, कोई पीछे बैग लेके, कोई 10वीं में दिख रहा था, कोई 11वीं, मतलब उम्र काफ़ी कम भी दिख रही थी, ये नहीं है कि 30-40 वाले ज़्यादा दिख रहे थे। और वो सब फांद के रायसेना मार्ग प्रेस क्लब को पार करते हुए रेल भवन पहुंच गए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, साउथ गेट को बंद कर दिया गया, जो आप अंदर पैनिक देख रही थी। और हमने देखा उनने कैप्सूल निकाली और एक ऐसे उसमें लगाई और फायर कर दिया, मेरे बगल से ही फायर कर दिया, वो ऊपर ही पड़ गई। तो आप देखेंगे उसमें मैं दुपट्टा लगा रही हूँ, क्योंकि अगर टीयर गैस में आपने 2 मिनट भी बोल लिया तो वो पूरा मुंह पे आपके चिपक जाता है धुआं, फिर आप आधे घंटे तक रोते ही रहेंगे। तो जैसे टीयर गैस फायर हुई, उसी समय मैंने मुंह में दुपट्टा लगाया और बोलना मैं दुपट्टे के साथ बोलती रही। और उसके बाद बवाल शुरू हुआ, तो 2 घंटे तक कर्तव्य पथ पे चला। और वहाँ पे एक रिपोर्टर थी, बहुत सीनियर रिपोर्टर थी, मैं वॉक थ्रू कर रही थी, तो मुझे लगा पिंक सूट में पुलिस किसी को धक्का दे रही है और उनका उस मोबाइल फ़ोन उठा के फेंक रही है। तो मैंने कहा कौन है, ये चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है। तो देखा कि ये तो हमारी सहयोगी ही है। तो उनका फ़ोन फेंक दिया कर्तव्य पथ के बीच में, मतलब फेंका या उनको धक्का दे रहे थे, क्योंकि वो इंटरव्यू कर रही थी जिनको डिटेन किया जा रहा है, सब यूथ थे। तो वो उनसे पूछ रही थी क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ। तो पुलिस को लगा, आजकल पुलिस ये नहीं पता लगा पा रही ना, अगर आपके पास माइक है तो उनको पता है कि पत्रकार है, माइक नहीं है तो गए हो आप फेंको। तो भैया हम भागे, उनको गाड़ी आ रही थी बहुत तेज आगे से, हमने उसको बोला रुकिए भैया, और उनका मोबाइल, हमें लगा पत्रकार का मोबाइल सबसे ज़रूरी होता, उनका मोबाइल उठाया, वो धक्का बक्का में पड़ी हुई थी, हमने उनको मोबाइल उठा के दिया, फिर पुलिस को बोला भैया ये पत्रकार है, छोड़ दो। रिपोर्टर्स ऑफ।